हमको तो लगता नहीं है जिस प्रकार जनता का, मतदाता साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का जो है गोपनीय स्तर से भी जो सपोर्ट मिल रहा है गुप्त रूप से, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई टक्कर में है। यहाँ अपार बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। यह मतदाताओं का आशीर्वाद। इस बार सफलता का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही मेरे हमको टिकट के लिए बैक किया गया। यह सच्चाई है। चूँकि मैंने भ्रष्टाचार से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की। यदि मेरे पास करोड़ 2 करोड़ रुपया होता तो मैं टिकट खरीद सकता था। मुझे ऑफर आया था एक पार्टी का, 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे, हम जमीन बेच के जनता के लिए लगा देंगे, लेकिन टिकट खरीद के चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के 10 विधानसभा में जो कुछ खासियत है वो हम बता दें। कुछ ऐसे लोग इस बार चुनाव मैदान में आ गए हैं जिन लोगों को टिकट मिलना था किसी दल से, बड़े दल से, लेकिन मेहनत करने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों की आकांक्षाएं और निराशा भी दिखने लगी, लेकिन जनता का सहयोग मिलने के बाद देखिए एक और हमारे साथ प्रत्याशी हैं रविंद्र नाथ सिंह, चिंटू सिंह। चिंटू सिंह के नाम से काफ़ी ज़्यादा इनकी ख्याति है। लोग जानते हैं इनको, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। चिंटू जी, बहुत मेहनत आपने किया था और टिकट गिरते गिरते कई जगह बढ़ते चला गया। क्या लगता है कि एक कार्यकर्ता जो जुझारू है, किसी पार्टी के लिए समर्पित है, उसके साथ अगर ऐसा होता तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी परिवार हो या पार्टी तब खड़ा होता है जब वह कार्यकर्ता मजबूत होता है। और जब किसी भी गाड़ी कॉस्टली हो और उसमें टायर लगी हुई हो और उसमें हवा नहीं हो, पंक्चर हो जाए तो शायद गाड़ी एक्सीडेंट भी कर सकती है। और वो गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह कार्यकर्ता जो होता है वह हवा होता है। हवा जो है, जब तक गाड़ी में हवा नहीं रहेगा, तब तक जो है टायर में हवा नहीं रहेगा, तब तक गाड़ी दौड़ नहीं सकती है, कभी भी पलटी मार सकती है। तो आप लोग कहते हैं कि आप निर्दलीय, आपका अपना व्यक्तित्व है। अगर आप निर्दलीय भी खड़ा होते तो आपको दूसरे पार्टी का चिन्ह लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप अपने से ज़्यादा महत्व। तो क्या लगता है कि दूसरा दल का आपने सिंबल लिया तो उसमें और आप अकेला खड़ा रहते तो क्या अंतर आपको फील हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं स्पष्टवादी हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा फ़ोन करके रात में 1-1 बजे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कोनो सिंबल लो के आबो, तू कोनो सिंबल लो के आबो। हम कहले भाई हमको मिल रहा है, फाइनल हो गया, बात हो गया। हम 1:30 बजे तक वेट किया। लास्ट में वहाँ से हमको आया कि ठीक है, आपके लिए बात किए थे। जब वहाँ से फ़ोन किया कि इनको देना है सिंबल, अरे हम भी चाह रहे हैं कि उनको देना, लेकिन मजबूरी हो गई, ये सिंबल वापस नहीं हो पाया है। CPM का वो नहीं करना चाहते हैं, मोबाइल ऑफ है। तो हम समझ गए कि अब जो है, तो लास्ट में सिंबल मिला और आए। और चूँकि मेरा किया हुआ है, मैं स्थानीय यहाँ का मतदाता हूँ, मैं यहाँ स्थानीय बेटा हूँ, स्थानीय भाई हूँ, सबके दुख दर्द में रहता हूँ, उनकी समस्याओं को निदान करता हूँ, उनकी आवाज़ बनता हूँ। तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि नहीं, इस बार हम बदलाव चाहते हैं। क्योंकि रामचंद्र शाह जी जब टिकट लेकर आए तो इनका घोर विरोध, उसके बाद इंडिया गठबंधन से श्याम भारती जी आए तो वो बहादुरपुर के हैं, बाहरी हैं। तो लोगों का मन बन गया कि नहीं, इस बार जो है हम चिंटू सिंह को ही वोट देंगे। चिंटू जी, हमको लगता है कि विकास वैभव के साथ जो IPS थे उनके साथ आपने काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कई ऐसे काम किए जिसमें आपके साथ घटनाएं भी घटी, आपके पार हमला भी हुए। ये तमाम बातें थे जो बहादुरपुर विधानसभा को प्रभावित कर दिया था पिछली बार। क्या लगता है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आपको मुसीबत में डाला है, या फिर आपको टिकट के लिए बैक किया गया, या कुछ इस तरह की बात हुई? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही मेरे हमको टिकट के लिए बैक किया गया। यह सच्चाई है। चूँकि मैंने भ्रष्टाचार से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की। यदि मेरे पास करोड़ 2 करोड़ रुपया होता तो मैं टिकट खरीद सकता था। मुझे ऑफ़र आया था एक पार्टी का, यहाँ जब चल रहा था सेटिंग किसी और का, तो मुझे ऑफ़र आया था। दूसरे के लिए था 5 करोड़ का, मेरे लिए 2 करोड़। हमारा एक आदमी पटना के हैं, साथ में आए हुए हैं, शिक्षक हैं, पूछिएगा, हम कहे वो काम हमसे नहीं हो पाएगा भाई।
हम 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे? हम ज़मीन बेच के जनता के लिए लगा देंगे, लेकिन टिकट खरीद के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऑफर आया था, हम पूछे हमसे क्यों 2 करोड़ में ही, जब 5 करोड़ में आप दे रहे हैं तो बोला गया कि आपसे क्या होगा कि 10 विधानसभा में प्रभाव पड़ेगा, आपका जो है वोट पड़ेगा तो हमको फ़ायदा करेगा। तो मतलब ये जानते हैं कि हमसे 10 विधानसभा को प्रभावित हो सकता है, लेकिन टिकट के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा लगा के हम टिकट तो नहीं खरीदेंगे, हम टिकट खरीद के चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, ये बात तो गारंटी है। तो अभी आप घूम रहे हैं, एक तरफ रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ आक्रोश है, लोग कहते हैं कि क्षेत्र में कभी दिखे नहीं, कैसे उनको टिकट मिल गया। लेकिन आपका क्या लगता है, टक्कर किससे है? अगर आपकी बात करें तो आपका चैलेंज किससे है, टक्कर सामने कौन है? देखिए, रामचंद्र साह का काफ़ी विरोध है और श्याम भारती जी बाहरी हैं तो उनका भी विरोध है, और महागठबंधन में भी जो है कुछ समीकरण के लोग उनके खिलाफ हैं, कुछ ही लोग हैं उनके समर्थन में हैं। तो स्थिति यह बन गई है कि महागठबंधन के भी जो हैं जागरूक मतदाता वह मेरे नाम पर, मेरे काम पर अपना आशीर्वाद बना लिए हैं, अपना मन बना लिए हैं और झाड़ू छाप पर वोट देने के लिए तैयार। सामने कौन है आपके? हाँ, सामने किससे आपको लग रहा है? सामने बीजेपी या महागठबंधन, दोनों में से कोई नहीं है? हमको तो लगता नहीं है। जिस प्रकार जनता का, मतदाता साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का जो है गोपनीय स्तर से भी जो सपोर्ट मिल रहा है गुप्त रूप से, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई टक्कर में है। यहाँ अपार बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे, यह मतदाताओं का आशीर्वाद इस बार सफलता का। प्राथमिकता क्या है आपके? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, झाड़ू छाप जिंदाबाद। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ के जो समस्याएं हैं, जैसे सिरनिया, घरारी, कई ऐसे इलाके आज भी पिछड़ा हुआ है। 20 वर्षों से आज तक सड़क नाला नहीं हो पाया। बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या, सड़क, नाला और पेपर मिल की समस्याओं को, पेपर मिल का मैं 2 समय का समय लूँगा, लेकिन सड़क और नाला का जो मैं 6 महीना के अंदर उस काम को चालू करवा दूंगा, जो भी काम होगा। तो धन्यवाद। देखिए, हर जगह जाकर गांव में एक झोपड़ी में जाकर के हम महिलाओं से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं और बुजुर्गों से पूछते हैं, क्या इस बार का जो चुनाव है वो एक ऐसा शंखनाद है जिसमें जनता ये नहीं कह देगी कि हमने गलत विधायक चुन लिया, और 5 साल जनता परेशान है, रोती है, बिलखती है, जिस क्षेत्र में जाते हैं कहते हैं हमें धोखा मिला। तो आप अपने आप को दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कौन सा ऐसा विधायक इन तमाम प्रत्याशियों में है जो जीतेगा तो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। ऐसे प्रत्याशी को कभी मत चुनिए जो जीत के जाए और आपके क्षेत्र में दोबारा नहीं आए, आपकी समस्या के लिए जागरूक नहीं हो और आपका सिर्फ वोट काट ले। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।